निधा जी, ना पक्ष ना विपक्ष, पत्रकारों को निष्पक्ष होकर बात करनी चाहिए। तो मैं दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा। पहली बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारा विपक्ष मजबूत हो, सरकार की कमी पेशियां उजागर करे, खामियां उजागर करे, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए। लेकिन साथ साथ मैं दोनों, क्योंकि दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा इस चर्चा में संक्षेप में, कि अगर ये हम मुद्दा क्या है, ये आज चर्चा किस लिए रखी गई है, ये बैठक पटना में 23 जून को क्यों हुई थी, उसके पीछे मुद्दा था सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी। भले ही हिंदुस्तान में ये प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं होते जैसे अमेरिका में होते हैं कि वहां प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं रिपब्लिकन्स की और डेमोक्रेट्स की, लेकिन फिर भी यहां पर एक बात तय है कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो देखते ही बनती है, उस पे आप सवाल नहीं उठा सकते। ये जो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, क्या किसी को पैसे देके ऐसे नारे लगाए जा सकते हैं? देश विदेश में हर एक जगह, तो ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर विपक्ष की बात करें और खासतौर पे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की, क्योंकि अगर यहां पर कड़ा मुकाबला होगा 2024 में, तो उसमें कांग्रेस की भूमिका की बहुत अहमियत होने वाली है। और ये किसी को भी हल्का नहीं समझना चाहिए। ये कह देना चाहिए कि बिल्कुल आसान रहा है भाजपा की, तो सरासर गलत है। ये हमने पिछले भी चुनावों में देखा है कि चुनावी पंडित अपने अपने आंकलन लगा रहे थे, बिल्कुल वो फेल हो गए थे। मैं कर्नाटक का उदाहरण देना चाहता हूं, बार बार बोला जा रहा था कांटे की टक्कर होगी, बराबर का मुकाबला होगा, अंत में तो एक तरफा मुकाबला हुआ जो परिणाम आए थे। तो यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से कांग्रेस की वापसी हुई है, पहले हिमाचल में वापसी हुई है। तो ये भी कारण है कि यहां पर अब विपक्ष को दोबारा उम्मीद की किरण नजर आई है और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी ने बलिदान दिया है, इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हम एक स्वर में ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है और वो विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, लोकप्रिय नेता है, जहां भी जाते हैं वहां लोग उनके अगर नारे लगाते हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस ने भी बलिदान दिया है कि सोनिया गांधी जी ने बलिदान दिया था, प्रधानमंत्री बन सकती थी, मनमोहन सिंह जी को मौका दिया। उसी तरह से क्या सवाल, $1 मिलियन सवाल ये है, क्या राहुल गांधी बलिदान देंगे? कि अभी तो ये बात चल रही है, ये तो खैर हंसी मजाक है, नेताओं के बातों में बोलते कुछ है और अलग उसका होता है। मैं बड़े सकारात्मक तरीके से बोल रहा हूं, क्योंकि लालू प्रसाद बहुत कद्दावर नेता है और हिंदुस्तान की राजनीति में अपना जीवन खपा दिया है, तो उनको हल्के नहीं ले सकता। उनके हर एक बयान के पीछे कुछ ना कुछ मायने होते हैं। तो क्या अगर यहां पर सेहरा उनके सर पे होता है, तो क्या ऐसा कुछ मास्टर स्ट्रोक खेलेगी कांग्रेस पार्टी कि यहां पर अंत में बिल्कुल किसी और का नाम चयन कर दिया जाए, किसी और का नाम आगे लेके आ जाए, तो वहां पर ताकि एक तीर से कई निशाने लग जाए। और मकसद एक है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखना है और किसी भी हालत में 2024 में यहां पर चाहे उसके लिए किसी भी नेता के लिए रजामंदी हो जाए।